टोटल 16 वैकेंसी है, लेकिन बाकी एमबीबीएस के लिए है, 3 के लिए एलिजिबल है बीडीएस। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है उसकी बात करेंगे, फिर डिटेल में हमारी एनालिसिस क्या कहती है उसकी बात करेंगे, और ऐसे बात करते करते काफी चीजें हम निपटा देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना बीच में, कोई बात नहीं, कमेंट्स दिखने चाहिए मुझे और दिख ही जाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मेरे पीछे है, ये नोटिफिकेशन के साथ साथ इसमें फॉर्म भी है। ठीक है, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी आई है इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और अनरिजर्व्ड से निकाल दो, ओबीसी से, और इस तरह से करके टोटल 3 वैकेंसी आई हैं जो आपको यहाँ एनालिसिस मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट पोस्टेड अंडर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, टोटल 3 पोस्ट, जिसमें एमबीबीएस या बीडीएस होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसे डीसीए या एमसीए रिकॉग्नाइज करता हो। मस्ट प्रोड्यूस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ एनएबीएच एक्रेडिटेशन सिस्टम एज पर 5th एडिशन ऑफ एनएबीएच स्टैंडर्ड्स। ये बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट्स मिले थे, आपको पता है बीच में कुछ इनके वो आए थे, क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे इनके यार जूम मीटिंग के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर इनके ट्यूटोरियल्स होते थे, क्लास होती थी और कुछ ना कुछ सुनाते थे, और उसके बदले में आपको ये एनएबीएच एक्रेडिटेशन पॉइंट्स मिलते थे। तो मेरे पास भी हैं शायद 14-15, तो देख लेना उस हिसाब से आपको चाहिए। ठीक है, इस हॉस्पिटल की मतलब स्ट्रेंथ जो है वो 300 बेड की है, तो आपके लिए ये एक प्रॉपर वैकेंसी है। बाकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है मतलब एड ऑन, ठीक है, मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया है फुल 2 ईयर का कोर्स, तो आपके लिए एड ऑन है, अगर नहीं किया है तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटा नोटिफिकेशन ये है, बाकी इन डिटेल में हम चलेंगे हमारे अपने सिस्टम पे, जिसका लाइव में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर के आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हो जा क्लिक, अरे भाई हाँ। एम्स रायबरेली रिक्रूटमेंट 2025 जूनियर रेजिडेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल 3 सीट्स है, जिसके लिए पे अलाउंसेज है 56,100 प्लस एनपीए। ठीक है, वॉक इन है, कोई एग्जाम नहीं है। 10 नवंबर 2025 को जो भी इसकी प्रोसेस होगी वो 10 नवंबर 2025 को होगी। आपको कैसे अप्लाई करना है उन सब की डिटेल हम बात लेते हैं। टोटल 16 वैकेंसी है, लेकिन उसमें से 3 हमारे लेवल की है, जिसके लिए पे लेवल 10 रहने वाला है, 56,100 प्लस एनपीए प्लस यूजुअल अलाउंसेज। ठीक है, जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक कैटेगरी है, कुछ नहीं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बैठे रहना है। बाकी इसमें बात कर लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में वो आपके पास एमबीबीएस या बीडीएस होनी चाहिए जिसे एमसीए या डी से रिकॉग्नाइज करती हो, और आपकी कंपलसरी 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आपके पास एमएचए की डिग्री है तो वो आपके लिए एड ऑन है। ठीक है, बाकी जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है वो एज 37 ईयर्स है, प्लस जो रिलैक्सेशन है सेंटर के नॉर्म के हिसाब से, जैसे 5 ईयर्स फॉर एससी और एसटी, 3 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 10 to 15 ईयर्स ऑफ फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, वो तो है ही है। ठीक है, जो इंपोर्टेंट डेट्स और वेन्यू प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट है 1 नवंबर 2025 को एम्स रायबरेली की वेबसाइट पे, उत्तर प्रदेश की, आपको वहां मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 तारीख को, 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से एलटी ग्राउंड मेडिकल कॉलेज एम्स रायबरेली के अंदर होगा। इंटरव्यू डेट भी 10 तारीख को ही है, फ्रॉम 2 बजे के आसपास। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और हाथों हाथ आपका रिजल्ट सुना दिया जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है। आपको डाउनलोड करना है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम एनेक्सर ए एम्स रायबरेली ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर उसका एक अल्टरनेटिव तरीका मैं आपको बता दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। आपको 10 नवंबर को सुबह 9:30 पर रिपोर्ट करना है विथ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, सबके 3-3 सेट्स बनाने हैं। और सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चाहिए आपकी, एमबीबीएस है तो सारी की सारी डिग्रीज, आपकी मार्कशीट है ना, सबकी फोटोकॉपी चाहिए। अगर बीडीएस है तो आपके 4 साल की, मतलब 4 साल की मार्कशीट चाहिए, उनकी कॉपी चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, उनकी फोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी आपको लेके जाना होगा, और टेस्टिमोनियल्स फॉर वेरिफिकेशन आपको लेके जाना होगा। ठीक है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी होंगी, 5 से 6 याद रखना, लेके जाना। इफ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेटअप ब्रिंग ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप पहले से कहीं काम करते हैं जो सरकारी संस्थान है या फिर जहां एनओसी प्रोड्यूस करना कंपलसरी है, तो वहां का एनओसी आपको लेके आना होगा। लेट रिपोर्टिंग और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, ये याद रखना। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिंपल है, फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग, यानी इंटरव्यू जो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। वॉक इन इंटरव्यू दोपहर को 2 बजे से शुरू होगा, सेम डे।
MCQ बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट अगर होगा रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे पहुंच गए इन पोस्ट के लिए तो बाकायदा MCQ बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सेम डे, ठीक है, कोई अलग डे नहीं होगा। बाकी आपको बता दिया ये इनिशियली 6 महीने का है और बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक, ठीक है। और परमानेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आप एड HOC नेचर का है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ट्रेवल और एक्सपेंस के लिए आपको TADA नहीं दिया जाएगा, ये आपको पता ही है, जनरल है। बाकी आपको कहाँ पहुंचना है, वो LT ग्राउंड मेडिकल कॉलेज ब्लॉक, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश, है ना। पिन कोड है 229405 यानी 229405, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल फॉर्म की। तो जो मैंने नोटिफिकेशन प्रोड्यूस किया था आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप यहाँ क्लिक टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक URL के ऊपर ले जाएगा जहां से आप डायरेक्टली ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना। इसके साथ ही अटैच है सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है, उसके बाद में आपके एनेक्सर है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। इसके बाद में ये एनेक्सर A है, ये आपको भरना है अपने हिसाब से, याद रखना सब कुछ इन डिटेल करेक्ट भरना है। इसकी 3 कॉपी, मतलब एक भर के 2 कॉपी कर लेना और टोटल ऐसे 3 होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके मार्क्स जो है कैसे मिले हैं सब कुछ है ना, पोस्ट ग्रेजुएट और MBBS BDS के मार्क्स है वो सब कुछ एंटर करना है इन डिटेल में, ठीक है। ये एनेक्सर A है, यही लेके जाना है। बाद में डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट है, ये आपको लास्ट में सबमिट करना है। ऐसे करके आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो सर्टिफिकेट से जो लेके जाने हैं वो पर्टिकुलर ये है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके आपको जाना होगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं की मार्कशीट है वो लेके जानी होगी। तो इन बर्थ सर्टिफिकेट और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दोनों एक ही मार्कशीट से काम बन जाएगा आपका। MBBS BDS या MSc के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपीज और ओरिजिनल लेके जाने होंगे। अगर आप MD MS MDS हैं तो वो भी आपको लेके जाना होगा। DNB कुछ भी अगर इससे एड ऑन है तो वो भी आपको लेके जाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो भी लेके जाना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप लेके जाएंगे। रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल या डेंटल काउंसिल ऑफ सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना होगा, ठीक है। और कोई रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करना चाहे आप यहाँ भरेंगे तो वो आपको ओरिजिनल स्टेट लेके जानी होगी। बाकी 3 कॉपी हैं। ये एक और वैकेंसी है जिसमें टोटल 3 पोस्ट है जिसके लिए BDS एलिजिबल है। बाकी सारी टोटल ऐसे 16 पोस्ट है जिसमें से MBBS एलिजिबल है। एक्सक्लूसिव MBBS 15 नहीं 3 है, तो लगभग 12 13 के लिए एलिजिबल है और 3 आपके लिए है। तो देख लेना, मेरे हिसाब से ये पूरी वैकेंसी मैंने आपको बता दी है।